पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की मनाई 10वीं बरसी। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कटरा में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट रद्द करने का मामला, संत समाज ने इस फैसले का किया स्वागत। कहा, समय रहते निर्णय ना लिया जाता तो असंतोष और अधिक बढ़ जाता। पुलवामा के लासीपुरा में एक कार्डबोर्ड फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने से फैक्ट्री में हुआ काफी नुकसान। उधमपुर में पुलिस ने एक ड्रग्स पेडलर को किया गिरफ्तार, साथ ही बरामद किया 15 किलोग्राम से ज्यादा का पोस्त। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट रद्द करने का मामला, युवा राजपूत ने कहा कि ये जम्मू की जनता की एक बड़ी जीत है। गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, भारी संख्या में टूरिस्ट की आमद। टूरिस्ट ले रहे हैं बर्फबारी का मजा। उधमपुर में जम्मू कश्मीर विधानसभा की हाउस कमेटी ने जल जीवन मिशन परियोजनाओं की फील्ड जांच की। अध्यक्ष हसनैन मसूरी ने अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। अनंतनाग में क्लस्टर हेड्स और जोनल शिक्षा अधिकारियों के लिए परख एनएएस 2024 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर ने नामांकन और विंटर ट्यूटोरियल की अहमियत पर दिया जोर। बांदीपुरा के बानियारी गरबी गांव में एक गौशाला में लगी आग। आग से काफी हुआ नुकसान। सांबा में सीएम उमर अब्दुल्ला की बैठक, विकास कार्यों सरकारी योजनाओं को लेकर बैठक जारी। टंगमर्ग में नशा मुक्त अभियान जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को नशीली दवाओं से दूर रखने और इसके दुरुपयोग से जगाना मकसद। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर का एक्शन। कश्मीर की 19 जगहों पर छापे, कुल मिलाकर 22 जगहों पर की गई छापेमारी। श्रीनगर में 14, बडगाम में 3 और कुलगाम और शोपियां में एक जगहों पर रेड। सीआईके ने बडगाम में हैदरपुरा, पटवाओ और रिजवन डेंजरपुरा में रेड की। छापेमारी के दौरान कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। एसआईए ने अनंतनाग पुलिस के साथ मिलकर हरनाग और अनंतनाग में छापा मारा। जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी चल रही जांच के तहत की गई कार्रवाई। बारामुल्ला की मिर्ची मांग और मीरगुंड में भी जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्यों के घर पर छापा। प्रतिबंधित संगठन है जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बंद हुआ रियासी का श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। जरूरी मानकों को पूरा नहीं करने पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने रद्द की माता वैष्णो देवी कॉलेज की दी गई सभी 50 एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन की अनुमति। एडमिशन ले चुके छात्रों को दूसरे मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा एडजस्ट। सीएम उमर ने कल ही केंद्र से की थी एसएमवीडीआईएमई को बंद करने की मांग। 50 में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों के सिलेक्शन के चलते छिड़ा था संग्राम। हिंदू छात्रों को ज्यादा कोटे की मांग को लेकर लगातार हो रहे थे एहतजाज। एनसी नेता शेख बशीर का केंद्र सरकार पर निशाना। मेडिकल कॉलेज बंद करने के फैसले का किया विरोध। कहा, धर्म के नाम पर यहां राजनीति हुई, कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई ठीक नहीं। बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। उन्होंने अपील की कि अब इस फैसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 22 नवंबर को गठित संघर्ष समिति के आंदोलन के बाद एसएमवीडीआई का निर्णय वापस। राष्ट्रीय बजरंग दल ने इसे आस्था से जुड़ा बताया मुद्दा। कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने लद्दाख को फिर से जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनने की कही बात। बोले, वो दिन दूर नहीं जब लद्दाख फिर से जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनेगा, और जोर देकर कहा कि एकजुट जम्मू कश्मीर जरूरी है। जम्मू कश्मीर सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष परशुराम धादीच ने एमबीबीएस सीटों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री केवल कश्मीर की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष परशुराम दाधीच ने आरोप लगाया कि जम्मू क्षेत्र की भावनाओं की अनदेखी हुई है। संघर्ष समिति की कोर कमेटी जल्द बैठक कर जम्मू के साथ हुए अन्याय पर चर्चा करेगी। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने एमबीबीएस एडमिशन लिस्ट रद्द करने के फैसले का स्वागत किया। नेता आरके चिबर ने कहा कि समिति ने 45 दिनों में आंदोलन सफल करके दिखाया। संघर्ष समिति ने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू क्षेत्र के साथ भेदभाव समेत अन्य मुद्दे भी उठाए जाएंगे। समिति ने इसे जम्मू के लोगों की एकजुटता की जीत बताया।
श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा, कहा इसे जम्मू के लिए नुकसान बताता हूं और इसकी जिम्मेदारी संघर्ष समिति और बीजेपी की है। रविंद्र शर्मा ने कहा कि मान्यता रद्द करने की बजाय कॉलेज में आरक्षण दिया जाना चाहिए था। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सख्त रुख अपनाने की मांग की। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने रियासी ने एनएमसी के फैसले का स्वागत किया है। कहा जम्मू के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ संघर्ष रहेगा जारी। जम्मू कश्मीर के युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, पहली बार जीता बीसीसीआई का खिताब। प्लेट ग्रुप विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीती। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहली बार विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीतने वाले युवाओं के इस शानदार प्रदर्शन पर दी बधाई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक हैंडल पर लिखा, ये मेहनत और लगन का प्रतीक। साथ ही उन्होंने खेल विकास के लिए और समर्थन की अपील की। डिप्टी सीएम ने जम्मू कश्मीर अंडर 16 क्रिकेट टीम को विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट जीतने पर दी बधाई। कहा यह क्षेत्र का पहला बीसीसीआई एज ग्रुप खिताब है। कठुआ पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। उन्होंने डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर की वक्फ चेयरपर्सन रक्षा इंद्राबी ने नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। श्रीनगर के दस्तगीर साहिब दरगाह में नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर कल बड़ी बैठक। दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। एलजी मनोज सिन्हा भी बैठक में होंगे शामिल। सुरक्षा को लेकर 2026 की पहली बड़ी बैठक में एमएचए और सुरक्षा एजेंसियों के टॉप अधिकारी होंगे शामिल। आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर होगी चर्चा। जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग पर सीएम उमर का बीजेपी पर हमला। कहा लद्दाख संभल नहीं रहा, जम्मू को किस बुनियाद पर अलग करना चाहते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ वेनेजुएला जैसा एक्शन चाहते हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर को आईपीएल से निकालने पर कहा, ऐसे नहीं सुधरेंगे बांग्लादेश के हालात। ट्रंप ने जैसे वेनेजुएला पर एक्शन लिया वैसी हो कार्रवाई। बारामुल्ला पुलिस ने फकीरबाग में नाका चेकिंग के दौरान 2 ड्रग्स पेडलर्स को किया गिरफ्तार। कब्जे से कुल 500 ग्राम चरस जैसा पदार्थ, नकद और मोबाइल फोन बरामद। बारामुल्ला पुलिस ने तरगाम वागूरा में 7 किलोग्राम से ज्यादा चरस जैसी नशीली दवा बरामद की। तलाशी अभियान में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और गवाह मौजूद रहे। आरोपी अभी फरार। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों को फर्जी मैसेज, कॉल और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से सतर्क रहने की दी सलाह। यात्रा से जुड़ी सभी बुकिंग केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही लॉगिन करने की बात कही। हेल्प डेस्क नंबर भी किया जारी। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने 2 प्रमुख सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मल्ल गुजरा मोरहा पाठी और पंचायत घर हाजी अब्दुल्ला मोहल्ला सड़क 2 सड़कें शामिल। डोडा के भदरवा, भलेसा, कोटा टॉप सहित कई टूरिस्ट स्पॉट्स में बर्फ जमी। सरकार से बेहतर टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित सड़कें बनाने की अपील। कुलगाम में अहरबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर बर्फ हटाने का काम जारी। बर्फ जमने के कारण लोगों को हो रही है परेशानी। आरिसपुरा में कोटली मियां फतेह से मीरा साहिब तक बनी सड़क बदहाल। जगह जगह टूटे हिस्से और पानी भरने से लोगों, स्कूली बच्चों और वाहन चालक परेशान। बिश्नाह क्षेत्र में किसानों के खेतों से पानी की मोटरों की लगातार चोरी से किसानों में भारी रोष। बीते 3-4 दिनों में कई चोरी की घटनाएं आई सामने, लेकिन पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं। पुलवामा पुलिस ने कुलपुरा में रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान 4.5 किलो चरस बरामद कर एक तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान परवेज अहमद डार के रूप में हुई। रामबन पुलिस ने विशेष अभियान के तहत फरार अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की। जम्मू कश्मीर और हिमाचल की वादी में बर्फ की सफेद चादर ने बढ़ाई ठिठुरन। कई जिलों में पारा माइनस रिकॉर्ड दर्ज। अलाव के सहारे लोग। गुजरात के पर्यटकों ने पहली बार उधमपुर में दूर दराज के माता मारदा मंदिर की तीर्थ यात्रा की और एक अनजाने आध्यात्मिक स्थल की खोज की। जम्मू कश्मीर के भदरवा घाटी में ताजा बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। श्रीनगर में भीषण ठंड के बीच रात का तापमान -1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। डल झील वाले क्षेत्र में ठंड का असर बढ़ा।
श्रीनगर एयरपोर्ट से कई इंडिगो फ्लाइट कैंसिल, यात्रियों की मदद के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर स्टाफ मौजूद। कुलगाम जिले के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी, प्रभावित क्षेत्रों में मंजगाम, डीकेमाग शामिल। पुंछ में बीआरओ की ओर से मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी, पीर की गली से रास्ता खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। ताजा बर्फबारी और फिसलन के कारण 31 दिसंबर से ही पुंछ शोपियां कश्मीर मार्ग बंद, बीआरओ की टीम जल्द ट्रैफिक बहाल करने के लिए बर्फ हटाने में जुटी। गुलमर्ग में पर्यटन विभाग के 14 दिवसीय स्कीइंग कोर्स का आगाज, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वर्चुअल माध्यम से किया भव्य आगाज। धर्मशाला में खराब मौसम के कारण कई उड़ानें प्रभावित, यात्रियों से फ्लाइट की स्थिति जांचने की सलाह। सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट, लिखा आज स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक में लिए गए अहम फैसले, सभी मेडिकल कॉलेजों में जीडीओ का किया जाएगा कोटा, 66% सीनियर रेजिडेंट के पदों का होगा युक्तिकरण। सोलन में फूड टेक्नोलॉजिस्ट अनुराधा श्रीवास्तव ने मशरूम मल्टीग्रेन ब्रेड की साझा की जानकारी, बताया ये ब्रेड स्वाद के साथ साथ पोषण का भी रखता है पूरा ध्यान और एक संपूर्ण होलसम ब्रेकफास्ट के रूप में की गई है तैयार। सोलन में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर सोलन डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर ने दी जानकारी, बताया जलवायु परिवर्तन के कारण खुले में खेती करना हो रहा है चुनौतीपूर्ण। शिमला में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार अभिषेक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कहा अभिव्यक्ति मात्र से राजद्रोह का अपराध नहीं बनता। हमीरपुर में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मनाली में सैलानियों के आने का सिलसिला जारी, रिवर राफ्टिंग का लुत्फ ले रहे हैं सैयाह। सोलन में रूटीन इम्यूनाइजेशन पर 2 दिवसीय वर्कशॉप, छोटे बच्चों के टीकाकरण पर सीएमओ का जोर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले पर कार्रवाई कर रही है, विदेश विभाग में स्थिति पर नजर रखे हुए विरोध जताया जा रहा है। फतेहपुर में बागवानी कौशल विकास अभियान प्रदर्शनी में किसानों की नवाचार झलक। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल का बयान, कहा भारत सरकार विदेश नीति पर सक्रिय है, विदेश मंत्री संबंधित देशों से वार्ता कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एचआरटीसी पेंशनर्स का फूटा गुस्सा, जगदीश ठाकुर ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। हमीरपुर के भोरंज के एक युवक को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर हुई ठगी, युवक ने चंडीगढ़ के एक एजेंट पर अवैध रूप से म्यांमार भेजने और जबरन साइबर गतिविधियों में शामिल करवाने के जड़े आरोप। शिमला के जुंगा रियासत के पुराने शाही महल में लगी आग, महल जलकर राख। कड़ाके की सर्दी की चपेट में ऊना जिला, दोपहर बाद हो रहे सूर्य देव के दर्शन, भयंकर सर्दी के बीच जनजीवन हुआ प्रभावित। कुलगाम के अहरबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर बर्फ हटाने का काम जारी, बर्फ जमने के कारण लोगों को हो रही परेशानी। पामपोर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन प्रोग्राम किया आयोजित, बड़ी संख्या में पहुंचे किसान, केसर के खेतों में लगे बोरहोल को एक्टिवेट करने सहित अन्य पहलुओं पर हुई चर्चा। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कटरा का कल किया था दौरा, उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में माथा टेका। कटरा में बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास पहुंचे और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कटरा प्रीमियर लीग के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने उन्हें माता का स्मृति चिन्ह भेंट सम्मानित किया। गुलमर्ग में विंटर कार्निवाल हुआ संपन्न, गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर में समापन सेरेमनी का हुआ आयोजन, पोजीशन पाने वाले प्लेयर्स को अवार्ड देकर किया गया सम्मानित। कंगन के टंगडांगी में 100 केवीए पावर ट्रांसफार्मर का डीडीसी सदस्य कंगन तस्मीना आदिल ने किया उद्घाटन, इलाके में बिजली की समस्या को दूर करना मकसद। किश्तवाड़ के नौपची वाड़वन के महिला मरीज को अस्पताल तक कंधे पर ले जाने वाला वीडियो हुआ वायरल, सड़क कनेक्टिविटी की कमी के चलते कंधों पर रख लेकर जाने के लिए मरीज को मजबूर हुए लोग। पुंछ में जिला हॉकी चैंपियनशिप का हुआ समापन, पुंछ वॉरियर्स हॉकी क्लब बना विजेता। मेंढर के संगला इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर पाया काबू, दुकान में रखा सामान जला।
ट्रायल में किसानों के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया आयोजित। बड़ी संख्या में किसानों ने प्रोग्राम में लिया भाग। किसानों को सरकार की स्कीम और दवाइयों के बारे में दी गई जानकारी। कुपवाड़ा पुलिस ने जिले में वीपीएन के खिलाफ कार्रवाई की तेज। हंदवाड़ा इलाके में चलाया चेकिंग अभियान। लोगों के मोबाइल फोन किए चेक और वीपीएन एप्लीकेशन के इस्तेमाल का किया रिव्यू। सुरनकोट नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से नालों पर लगाए गए जंगले हटाए। नालों पर लगाया गया था अवैध कब्जा। पुलवामा में कारवान इस्लामिक इंटरनेशनल ने की बैठक में धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे पर दिया गया जोर। उधमपुर की महिला उद्यमी साक्षी शर्मा ने मिसाल की कायम पीएमईजीपी योजना के तहत धरनी इंटीरियर्स शोरूम खोला। बेरोजगार महिलाओं के लिए एक उदाहरण किया पेश। सरकारी अस्पतालों के मेडिकल सिस्टम में सुधार जारी। राजपुरा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का स्टेटस किया गया अपग्रेड। मॉडर्न मशीनरी के अलावा राजपुरा अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर की संख्या भी बढ़ाई है। कुपवाड़ा में शिक्षा विभाग ने शिकायतों को सुलझाने के लिए वर्कशॉप का किया आयोजन। नॉर्थ कश्मीर के ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन तनवीर हकीम ने मौके पर ही समस्याओं को सुलझाया। गुंड और सोनमर्ग में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में किया गया जागरूक। चलाया गया जागरूकता अभियान। डिप्टी एसपी ट्रैफिक रूरल गांधरबल की ओर से चलाया गया अभियान। किश्तवाड़ में पाकल डुल प्रोजेक्ट के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने को मंजूरी। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। पाकिस्तान की तरफ बहने वाली नदियों पर बन रहा 1000 मेगावाट प्रोजेक्ट। भारत में छोटे बच्चों पर आईएसआई की नजर। जासूसी के आरोप में 15 वर्षीय लड़के को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसओएस इंटरनेशनल के चेयरमैन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पीओजेके को मुक्त कराने के लिए सैन्य कार्रवाई की मांग। जम्मू में 10वें पूर्व सैनिक दिवस पर सेना का भव्य कार्यक्रम। वीर नारियों का सम्मान और पूर्व सैनिकों के योगदान को किया नमन। श्रीनगर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि पर पीडीपी का रक्तदान शिविर। पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। नगरोटा से ध्रुव बाइकर्स रैली को हरी झंडी। 14 जनवरी को राजौरी में संपन्न होगा 18 जांबाज बाइकर्स का सफर। डोडा के ठाठरी में बरसुला और लिहोटा नरसंहार की बरसी पर पीड़ितों ने उठाई आवाज। मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर न्याय की गुहार। कटरा में रियासी पुलिस की बड़ी कार्रवाई।